लोगों से करोड़ों डॉलर्स लूटने वाले तारीख के 5 सबसे बड़े फ्रॉडिये। नाज़रीन, तारीख गवाह है कि जब तक दुनिया में लालची और नकम्मे लोग मौजूद हैं, नुसरबाज और ठग भूखे नहीं मर सकते। आज के जदीद दौर की दुनिया में जब इंसानी जिंदगी बहुत ही आसान हो चुकी है, तो अब भी लोग थोड़ी सी मेहनत करने की बजाय पैसा कमाने के लिए शॉर्टकट ढूंढते हैं और ऐसे फ्रॉडिये और ठगों के हाथ लग जाते हैं जो इनको चंद दिनों में सारी दुनिया की दौलत हासिल करने का सबस बाग दिखाकर इनकी जमा पूंजी भी लूट लेते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को दुनिया के ऐसे ही फ्रॉडियों के बारे में बताने जा रहे हैं कि जिन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए लोगों से मिलियंस तो छोड़िए बिलियंस ऑफ डॉलर हथिया लिए। दुनिया के ये मक्कार, नौसरबाज और शातिरबाज कौन कौन से हैं, जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। मलिसा कैडिक। नाज़रीन, तारीख के सबसे बड़े फ्रॉडियों की लिस्ट में नंबर 1 पर हमारे पास ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक रखने वाली मलिसा कैडिक का नाम आता है, जिसकी उम्र 30 साल है और इन्होंने 30 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर्स का फ्रॉड किया। ये एक पढ़ी लिखी खातून थी, मगर इसको अमीर लोगों की तरह शाहाना जिंदगी गुजारने का बहुत शौक था, जहाँ इसके इर्द गिर्द हर वक्त मुख्तलिफ किस्म की जदीद तरीन और लग्जरी महंगी गाड़ियां और रहने के लिए लग्जरी तरीन महंगे घर हों। इसने ऑस्ट्रेलिया की टॉप यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी सिडनी से बिजनेस और फाइनेंस में डिग्री ले रखी थी। शुरुआत में इसने ऑस्ट्रेलिया की कुछ बैंकों और इंश्योरेंस की कंपनियों में छोटे मोटे ओहदों पर काम किया, मगर मलिसा को अमीर होने और पैसा कमाने का कुछ ज्यादा ही शौक था। 1998 में इनकी पहली 2 नंबरी उस वक्त पकड़ी गई जब इसने अपने बॉस के झूठे दस्तखत करके कंपनी के अकाउंट से 2000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स यानी कि पाकिस्तानी 3.5 लाख रुपए निकाल लिए और पकड़ी भी गई। इनकी कंपनी ने बदनामी से बचने के लिए पुलिस को इतला नहीं दी और इनसे कहा कि ये खुद ही इस्तीफा दे दे। इसके बाद मलिसा ने एक मल्टीनेशनल इंश्योरेंस कंपनी ING ग्रुप के लिए काम करना शुरू किया। ये लड़की बहुत मेहनती भी थी और 2003 तक ये एक अच्छे ओहदे तक पहुंच चुकी थी। बिजनेस की दुनिया में मलिसा को इंतहाई इज्जत की निगाह से देखा जाता था, मगर मलिसा में छुपा फ्रॉडिया एक बार फिर से बेदार हो गया। इन्होंने अपनी कंपनी को बताए बगैर कंपनी के पुराने कस्टमर से एडवांस इन्वेस्टमेंट्स पेमेंट लेना शुरू कर दी। जब तक कंपनी के बॉस को इस बारे में पता चला, तब तक ये मुख्तलिफ लोगों से 30 मिलियन यानी 3 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर्स यानी पाकिस्तानी 515 करोड़ रुपए हथिया चुकी थी। 2020 में मलिसा पर ऑस्ट्रेलिया की अदालत में केस चला और इसके साथ ही ये गायब हो गई। 21 फरवरी 2021 को बर्तानिया के इलाके न्यू साउथ वेल्स में दरिया के किनारे लोगों को एक जूता पड़ा मिला, जिसमें एक इंसानी पैर भी मौजूद था। DNA टेस्टिंग के बाद ये बात कंफर्म हुई कि ये पैर मलिसा का था। मलिसा कहां गई और इसका पैर इसके घर से 500 किलोमीटर दूर कैसे पहुंचा, ये आज तक पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। जॉर्डन बेलफोर्ड। दुनिया में टॉप के फ्रॉडियों की लिस्ट में हमारे पास दूसरा नाम जॉर्डन बेलफोर्ड का आता है, जिसने स्टॉक मार्केट में फ्रॉड करके इतना ज्यादा पैसा कमाया कि आज इसको दुनिया में एक लेजेंड माना जाता है। इसकी जिंदगी पर किताबें लिखी जा चुकी और हॉलीवुड की मशहूर फिल्म द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट इसी फ्रॉडिये की जिंदगी पर बनी है। इसकी उम्र 62 साल है और इसने 220 मिलियन डॉलर का फ्रॉड किया। 9 जुलाई 1962 अमेरिकी रियासत न्यूयॉर्क के गरीब तरीन इलाके ब्रोंकस में 2 यहूदी मियां बीवी के घर एक बच्चा पैदा हुआ, जिसको इन्होंने जॉर्डन रोस बेलफोर्ड का नाम दिया। जॉर्डन के वालिदैन अकाउंटेंट्स थे और इसको बचपन से ही बिजनेस करने का शौक था। स्कूल के दिनों में जब बच्चे अपने फारिग वक्त में खेल कूद किया करते हैं, तब जॉर्डन ने अपने बचपन के दोस्त एलिट ल्यूनस्टन को साथ मिलाया और दुकानों से आइसक्रीम खरीद कर गर्मियों में साहिल समंदर पर जाकर लोगों को बेचना शुरू कर दी और छोटी सी उम्र में $20,000 यानी कि पाकिस्तानी 60 लाख रुपया कमा लिया। जॉर्डन का दिमाग बहुत तेज था और इसने छोटी सी उम्र में ये बात जान ली थी कि अगर अपनी पर्सनैलिटी अच्छी हो, आपको बात करने का ढंग आता हो और आप देखने में पुरकशिश लगते हैं, तो दुनिया आपसे इंस्पायर होकर कुछ भी खरीद लेगी। इसने आगे चलकर मुख्तलिफ कंपनियों के स्टॉक्स बेचना शुरू किए। पहले ये किसी और कंपनी के लिए काम करता था, मगर फिर 1989 में जाकर इसने अपनी खुद की ट्रेडिंग कंपनी स्टैटन ऑकमन शुरू कर दी और इसने सड़क से 1300 लोगों को उठाकर इस काम के लिए ट्रेन किया, वो भी ऐसे कि किसी भी अमेरिकी को कॉल करके अपनी मीठी आवाज में राम करते थे। ये फर्जी कंपनियों के स्टॉक हुआ करते थे जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था। लोग इनकी चिकनी और झूठी बातों में आकर इनको हजारों डॉलर देते थे। चंद ही सालों में इस फ्रॉडिया ने अमेरिकी लोगों को $1 बिलियन यानी कि पाकिस्तानी 30,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का चूना लगाया। जब ये पकड़ा गया तो इसने अमेरिकी हुकूमत से डील कर ली और इसकी 10 साल की जेल की सजा को सिर्फ 22 महीनों में बदल दिया गया और इसके साथ साथ इसने $110 मिलियन यानी कि सिर्फ और सिर्फ 3300 पाकिस्तानी करोड़ रुपए का जुर्माना भी कबूल किया। आज ये फ्रॉडिया बिल्कुल आजाद है और दुनिया में लोगों को मोटिवेशनल स्पीकर बनकर जिंदगी में कामयाबी के गुर सिखाता है। जॉर्डन बेलफोर्ड की जिंदगी किसी हॉलीवुड एक्शन फिल्म से कम नहीं। हर्षद मेहता।
नाज़रीन, हमारी इस लिस्ट में तीसरा नाम भारत से ताल्लुक रखने वाले एक स्टॉक ब्रोकर हर्षद मेहता का आता है, जिसका 1992 में किया गया स्टॉक मार्केट का स्कैम इतना मशहूर हुआ कि इस पर एक वेब सीरीज भी बन चुकी है, जो कि बहुत ज्यादा मशहूर हुई। एक दौर ऐसा भी था जब हर्षद मेहता को भारतीय मीडिया स्टॉक मार्केट का अमिताभ बच्चन कहा करता था। अपने बिजनेस की पीक पर हर्षद मेहता इतना अमीर और पावरफुल हो चुका था कि अगर ये स्टॉक मार्केट में ज्यादा पैसा फेंकता तो पूरी बम्बई स्टॉक एक्सचेंज ऊपर चली जाती थी, जिसको बुल मार्केट कहा जाता है। और इसी वजह से हर्षद मेहता को भी मार्केट में द बिग बुल कहा जाता था। मगर सवाल ये पैदा होता है कि इतने कामयाब आदमी को आखिर फ्रॉड करने की जरूरत क्यों पड़ी? इसका किया हुआ ये काम वाकई में फ्रॉड था भी या नहीं? आप लोगों को बताता चलूं कि हर्षद मेहता इंतहाई ज़हीन, शातिर और कामयाब इंसान था। स्टॉक मार्केट में कामयाबी के बाद इसने इस बात को महसूस कर लिया था कि लोग कितना भी पैसा इसके साथ इन्वेस्ट कर लें, आम लोगों की तरफ से इन्वेस्ट किया गया पैसा हमेशा एक लिमिट में ही रहेगा। इसने जहानत से भारत के बैंकिंग सिस्टम में एक लूप होल यानी कि एक चोर दरवाजा ढूंढ लिया। ये बैंकों से कहा करता, मैं आपको लोन देने के लिए एक अच्छी पार्टी ढूंढ के देता हूँ, और यूं ये बैंकों से करोड़ों रुपए लेकर स्टॉक मार्केट में लगा देता। कुछ दिनों में इस पैसे पर प्रॉफिट कमाकर बैंकों को पैसा वापस भी कर देता। हर्षद बैंक वालों को काफी अच्छा इंटरेस्ट यानी कि सूद का लालच दिया करता था, और बैंक्स ये बात मान भी जाया करते थे। इसका ये चक्कर 1999 तक ऐसे ही चलता रहा। मगर जैसे ही सरकार को इसकी खबर हुई और मार्केट में ये बात लोगों तक पहुंची कि हर्षद मेहता पर इंक्वायरी होने लगी है, तो पूरा बम्बई स्टॉक एक्सचेंज जमीन पर आ गिरा। मार्केट से इन्वेस्टर्स का 27 बिलियन डॉलर्स डूब गया, जो कि आज का पाकिस्तानी 8,10,000 करोड़ रुपए बनता है। आपको ये बात जानकर अफसोस होगा कि 2009 में तफ्तीश के दौरान ही हार्ट अटैक से हर्षद मेहता की मौत वाकया हो गई। हालांकि अभी तक इसके ऊपर किसी भी किस्म का कोई जुर्म साबित नहीं हुआ था। एलिजाबेथ होम्स। नाज़रीन, स्क्रीन पर नजर आने वाली इस हसीना का नाम एलिजाबेथ होम्स है, जिसकी उम्र 40 साल है। इसने 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स यानी कि पाकिस्तानी 21,000 करोड़ रुपए का फ्रॉड करके 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स यानी पाकिस्तानी 21,000 करोड़ रुपए का फ्रॉड करके दुनिया को हैरान कर दिया। आपको ये बात जानकर हैरत होगी कि साल 2015 में दौलत के अमेरिकी मैगजीन फोर्ब्स मैगजीन ने इनको दुनिया की सबसे कम उम्र सेल्फ मेड बिलियनर खातून का नाम दिया था। एलिजाबेथ पेशे के लिहाज से एक बायोटेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर थी, और इनकी वजह शोहरत इनकी कंपनी थर्नोस बनी। इनके मुताबिक इन्होंने एक नई टेक्नोलॉजी इजाद की, जिसके मुताबिक ये आपकी उंगली से एक छोटा सा ब्लड का कतरा लेकर आपके जिस्म में मौजूद हर बीमारी की मुकम्मल रिपोर्ट निकाल देगी। इनके इस दावे के बाद मेडिकल साइंस की दुनिया में तूफान बरपा हो गया और हर इंसान इनकी कंपनी के शेयर खरीदने को पहुंच गया। एलिजाबेथ ने अपने पाकिस्तानी नजात अमेरिकी पार्टनर सनी बलवानी के साथ मिलकर हजारों इन्वेस्टर से 700 मिलियन डॉलर्स की फंडिंग ली। इस दौरान एलिजाबेथ की अपनी नेटवर्थ 9 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई। मगर झूठ आखिर कभी ना कभी पकड़ा जाता है। एक मेहनती और ज़हीन जर्नलिस्ट जॉन कैरियो को एलिजाबेथ के बिजनेस और इनकी पर्सनैलिटी पर शक होने लगा, और इन्होंने खामोशी से इसको इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। ये भाईजान अपनी तफ्तीश में इतना आगे निकल गए कि इनको न सिर्फ ये पता चल गया कि एलिजाबेथ न सिर्फ हवाई किले बनाकर इन्वेस्टर से पैसे वसूल कर रही है, बल्कि इसका खुफिया तौर पर अपने से 19 साल बड़े शादीशुदा पार्टनर सनी बलवानी के साथ चक्कर भी चल रहा है। आखिरकार अमेरिकी सरकार हरकत में आई और ये दोनों फ्रॉडिये पकड़े गए। सनी बलवानी को 12 साल 11 माह की जेल हुई, जबकि शातिर हसीना एलिजाबेथ को 11 साल 4 माह की सजा हुई। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया साइट्स पर भी शेयर करें।